आवाज आ रही है सही से? स्क्रीन में ठीक दिख रही है? ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछना है या हो गया है? आंसर यहाँ गिवन है। सर हो गया। हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 40। ये भी हो गया। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोल दे, या फिर मैसेज भी कर सकते हो। ओके 41। सर इसमें डाउट। 41 डाउट है, ठीक है। ओके तो 41 देखो, यहाँ पर x-3 इज लेस देन ये, या इसको हम लिखे √x² + 4x-5 इज ग्रेटर देन x-3। तो ये वाला टाइप का है ना हमारा, √f(x) इज ग्रेटर देन gx। ये तो कर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करें तो x² + 4x-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर से x + 5 x-1। ठीक है, तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 क्लोज यूनियन 1 to ∞। ओके, अब केस नंबर 1 बनाएंगे कि जो gx है ये आपका निगेटिव हो जाए। x-3 यदि निगेटिव हो गया, मतलब x लेस देन 3 के लिए हो गया, तो उस समय ये आपका नॉन निगेटिव और ये हमेशा निगेटिव। तो ये इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो पॉजिटिव ऑलवेज हम ग्रेटर देन निगेटिव होता ही है। ओके, तो ये आपको देगा x लेस देन 3 केस 1 से, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? नाउ केस नंबर 2 की यदि हम बात करें, केस नंबर 2 की बात करें तो x-3 जो है वो हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक, तो किस x के लिए है ये? 3 से बड़े के लिए। ओके, अब उस समय क्या होगा कि ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये पूरा भी और ये भी होगा। तो मैं स्क्वायरिंग करूँ तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आप यदि करोगे तो आपको मिल जाएगा x² + 4x-5 ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 6x + 9। तो यहां से बचेगा 10x और इधर हो जाएगा 14। तो x आ जाएगा ग्रेटर देन 7/5। पर हमें जो चाहिए इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो ये 7/5 से ज्यादा बोल रहा है और ये 3 से ज्यादा बोल रहा है, तो x क्या लेंगे हम? 3 से ज्यादा। समझ गए? अब समझो केस नंबर 3 की बात करें यदि हम, तो gx यदि आपका 0 हो जाए, ओके, तो फॉर x = 3 ये जो कहानी होगी ये क्या होगी? 9 + 12 - 5, एक पॉजिटिव नंबर और ये 0। यदि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, तो यहां से x = 3 आपका एक्सेप्टेबल हो गया। तो इन तीनों केसेस मिला के यदि आप देखो तो आपका x क्या आ गया? ये 3 से छोटा बोल रहा है, 3 से बड़ा बोल रहा है और ये 3 के बराबर बोल रहा है। तो कहने का मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि रियल नंबर सेटिस्फाई करेगी, पर पर इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ? डोमेन के साथ। डोमेन। तो डोमेन जो थी हमारी आई थी ये, है ना? तो इसका जो इंटरसेक्शन हमने लिया, ये रियल नंबर समझ में आ गया भाई? सारा नंबर हो जाएगा ना यार? तो इसका है डोमेन, यस सर। तो आपका जो आंसर होगा वो जो डोमेन वाला पार्ट है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो रियल नंबर है। ये समझ में आ गया हो? ये 3 से छोटा बोल रहा है, ऐसे समझो इसको। ये 3 से बड़ा बोल रहा था और ये 3 बोल रहा है, तो पूरा नंबर लाइन तो आ गया आपका। बोलो, है ना? ओके, समझ में आ गया। यस ओके 40 सर, में यही दिक्कत है, बार बार यही कर नहीं पा रहा तो दिमाग खराब। क्या करने में, क्या कहाँ दिमाग खराब हो रहा था? ये सर हाँ, ये x <3 3 सब पे वैल्यू दे रहा था, फिर हाँ तो अच्छी मैंने बात है सोचा ना, कोई दिमाग क्यों गड़बड़ है। खराब होगा? ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे लगा कुछ गड़बड़, मैंने कुछ गलत किया। अरे तो भरोसा रखो यार, कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। समझ रहे हो? ओके 40 डाउट था, किसका डाउट था भाई? अक्षत, बताओ या कर लोगे? ऐसे ही तो नो करना है सर, उसको। हो गया। हो गया, ठीक है।
और किसी कोई डाउट हो गया इसमें? सर। 3 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो, वरना आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये सर 40 वाले क्वेश्चन में सर 3 सर इंक्लूड होगा? ओके, एक 1 मिनट बताता हूँ। फोर्टी वाले में ना, इसमें क्या 3 इंक्लूड होगा ऐसा? यस सर। तो 3 पुट करके देख लो। तो ये हो जाएगा 18, ये 9 5, और 18 माइनस 9, 9 माइनस 5 4, तो 2 लेस देन 2। अच्छा नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, क्योंकि 9 पर ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका? 9 और 5 14, 4, 2 वैल्यू हो रही है ये। और 3 पर ये भी 2, तो 2 लेस देन 2 नहीं होगा, 3 पर ओपन आएगा। ठीक है, और सर सर 39 वाले में भी सर 0 पे भी सर 0 एक पर तो बार। ओपन है, 0 पे ओपन है ये, यस सर यस। क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं, ओपन है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, बाकी और कोई समस्या नहीं है, है ना? ओके, ओके, हम कहाँ थे? हाँ, ये क्वेश्चन देख रहे थे। ओके, किसी का बोलने का था इसके डिनोमिनेटर में जब x+2 होगा तब आंसर आएगा, क्या ये बात सही है क्या? यस सर सर जो आपने आंसर दिया है उसमें जब एक्सप्रेस टू होगा तभी आएगा, वरना सर आंसर तो इसका इससे भी आ जाएगा लेकिन डिफरेंट आएगा। क्या आ रहा आंसर इसका? सर इसका ऐसे आएगा -6 to -3 यूनियन -3 to -1। -3 पर ओपन है ना, यूनियन -3 से -1। अच्छा ऐसा है, -1। ओके, ठीक है, ठीक ठीक है, सही है। यदि ऐसी दिक्कत है तो वैसे वो जो आंसर मैंने बोला था, क्या बोला था? -6 से -5, और फिर क्या बोला था? यूनियन -3 -3 से -2, है ना? तो जैसे इसमें -½ रखे तो -½ इसको सेटिस्फाई करेगा, -½ पर ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? हाफ पर ये तो रहेगा 1 से बड़ा, है ना? हाँ, और ये हो जाएगा -½ पे निगेटिव हो रहा है ये, सही बात है। वो जब है, भाई तुम बोल रहे हो -3 से, अच्छा माइनस, ओके। और जो मैंने आंसर बताया था वो बताया था -6 से -5 यूनियन क्या, -3 से -2। -2, ओके। तो तुम्हारा बोलने का मतलब है कि सर ये इसका आंसर ना होके इसका आंसर है, इसका आंसर है, सही? यस सर, यस ठीक सर। ठीक, ओके ओके। -4, जैसे -4 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है ना? जैसे -4 की हम बात करें तो -4, और ये वैल्यू 0 से 1, और ये 5/3, -4 पर ये 5/3। अच्छा, ये 2 से कम तो ये 1 से छोटा, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात है। ओके, तो फिर वही गलत आंसर है, ये वाला आपका इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, ओके, सभी लोगों को समझ आ गई होगी कहानियां?
है ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन चाहूंगा कि आप लोग करें। log 2 - x to the base 1/4 greater than log 2 upon में x plus 1 to the base 1/4। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, लॉग से ही रिलेटेड करवा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑफ थी है ना इतनी देर, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन देखो, अब ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, मैं जानबूझ के आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं ऐसे जानबूझ के लिखता हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स जब बनाओगे ना अपने हिसाब से बनाओगे कि भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, उस पॉइंट को आप थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करके लिखोगे, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नोट्स अपने बनाना, ये तो सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन आपको मान लो नोट नहीं कर पाए या सॉल्यूशन नोट नहीं कर पाए, तो उसके लिए है। बात समझ में आ गई है? तो तुम सोचो कि आपको एकदम सुंदर सुंदर मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। इसमें किसी कोई समस्या नहीं? सर हमें तो एकदम बढ़िया चाहिए, ऐसा तो नहीं है कोई? है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। मॉडुलस फंक्शन या फिर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन को कुछ रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम, ये जो है इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे यदि लिखा हुआ है तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है ना। तो दो बार के बीच में उसको हम लिखते हैं, है ना, दो बार के बीच में लिखा जाता है। अब सुनो फिर, अब इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कोई बोले? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो क्या होता है भाई, और बोलो, सुन नहीं पाया मैं। क्या वैल्यू देता है? नॉन नेगेटिव। हाँ मैंने इसीलिए पूछा आपसे, ये जो है ना आपकी छोटी छोटी चीजें, मॉडुलस फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब जीरो भी हो सकता है ना भाई, जीरो भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव बोलेंगे, नॉन नेगेटिव मतलब भाई नॉन नेगेटिव में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसमें जीरो भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया, तो नॉन नेगेटिव बोलना सबसे बढ़िया है। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ठीक है, यस। हाँ, तो ये ध्यान रखना। हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। अब ये मेरे को सुनने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसे ही अंडर रूट एक्स को यदि बोलूं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ये हमेशा आपको क्या हो देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सुनिएगा ध्यान से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अब यहाँ से क्लियर होगा कि ये आपको क्या मिलेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है। यदि कहीं कहीं पूछता है ना कि भाई इसके किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा बताओ, तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, उसकी नॉन नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो एफ ऑफ एक्स, अब मैंने मान लो एक्स ले लिया जीरो से बड़ा, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एक्स यदि आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये जो वैल्यू है, क्या इसको मैं एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स यदि आपका पॉजिटिव है तो नॉन नेगेटिव में आता ही है। तो जो फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समस्या कहाँ आती है, जब यदि आपका एक्स नेगेटिव हो जाए। तो यदि मैं इसको अब एक्स लिखता हूं तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई है। होना क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को मैं मान लो कुछ वैल्यू -2 है, तो उससे हमें पॉजिटिव बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स खुद में निगेटिव और ये माइनस के कारण वो क्या बन गया, पॉजिटिव। अब कुछ लोगों को लगा, ये लोग सोचते हैं भाई माइनस लगा है सर, ये तो निगेटिव होगा, तो भैया एक्स भी तो है हमारा,
बात समझ में आ गई? अब जीरो का केस रहता है, जीरो का केस बच जाता है। अब मैं इक्वलिटी यहां लगा दूं या यहां लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह कहीं भी लगा दो आप। और इन जनरल हम यहीं लगाते जब पॉजिटिव खोलते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर एक जगह कहीं भी लगा दो, क्योंकि जीरो पर वैल्यू क्या होगी, जीरो का मॉड जीरो ही देगा वो। तो यहां से भी जीरो मिल रहा है, और जीरो इंटू माइनस निगेटिव साइन भी करोगे तब भी जीरो मिलेगा। तो ये है आपके मॉड की डेफिनेशन। समझ में आ गया? ओके, अब देखो आगे। अब जैसे -2 का मॉड की वैल्यू पूछे, इसका मतलब क्या हो गया? या मैं आपसे 2 के मॉड की वैल्यू पूछूं, तो 2 2 2 खुलेगा? का 2 ही अब होगा। देखो ये अंदर पॉजिटिव है तो इसको मैं सीधा ये खोल सकता हूँ, बट मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मैं इसको कैसे खोलूंगा? माइनस -2 साइन के साथ। -1 तो माइनस और -2 वो 2 ही मिलेगा। सबको समझ आ रहा होगा? सर ठीक है, तो सिंपल चीज है। ओके, तो -2 ये नेगेटिव नंबर है तो उसको माइनस साइन के साथ खोला तो वो पॉजिटिव बन गया। कैसे बना ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और दूसरा तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मॉड जो है नेगेटिव साइन को खा जाएगा ऐसे समझो, तो माइनस हमने यहीं गायब कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वैल्यू 2 ही मिलेगी। ये जो -2 था माइनस हटा दो आप। ओके, ठीक है। ये क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा, या फिर मान लो ऐसा लिखा है 1 - x के मॉड के अंदर लिखा है, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूंगा, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस कॉमन लेके मैंने मॉड को, माइनस जो है वो मॉड खा गया। समझ में आ रही है बात? तो यदि हम ऐसे क्वेश्चन में करें तो आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है ना? देखो, अरे अच्छा, ओके। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x का। और इसको ना, ये वाला जो है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x, है ना? या फिर ऐसा लिखे हम y इज इक्वल टू मॉड x। तो x वर्सेस y यदि आपको ग्राफ बनाना है ना, ये x एक्सिस, ये आपकी होगी y एक्सिस। तो जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू x का। तो y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इतना तो आपने जानते होंगे थोड़ा हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना भाई, ये y इज इक्वल टू x लाइन है। यस सर ठीक है। Yes, sir. अब क्या मुझे पूरी y इज इक्वल टू x लाइन चाहिए? तो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये होता है 0, मतलब x पॉजिटिव के लिए चाहिए आपको, तो आप पूरा पार्ट ना लेके इतना पार्ट हमें चाहिए बस। समझ गए? और x नेगेटिव के लिए -x का, तो y इज इक्वल टू -x का जो ग्राफ होता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, वो कुछ ऐसी जाती है ना? अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री। स्लोप 1 है ना इसका, इसका -1। अब ये क्या पूरी y इज इक्वल टू -x जो है वो पूरा चाहिए क्या हमें? तो पूरा नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए? x नेगेटिव के लिए चाहिए। तो वो इतना पार्ट ले लो आप, पूरा ना लेके। समझ में आ गई बात? तो ये जो पोर्शन है ये आपका ग्राफ हो गया। कोई समस्या तो बोलो। तो ये जो ग्राफ बनाया हमने, किसका बनाया है? y इज इक्वल टू मॉड x का। ओके, ठीक है। अब थोड़ा हम और आगे बढ़े। यदि मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड x -2 की यदि हम बात करें, तो इसको आप मॉडुलस साइन जो है ना, ये आपको हटाना है। तो कैसे हटाओगे वो तो देखो। पहले एक बार पॉजिटिव लेंगे।
हाँ, अब यहाँ पर x की बात नहीं करूंगा मैं, है ना। ऊपर क्या था कि मॉड के अंदर x था, तो हम वहां पे x की बात करें। अब मॉड के अंदर आपका x नहीं बचा, अब क्या हो गया वो x माइनस टू। तो जब x yes. माइनस टू आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये मैंने नॉन नेगेटिव ले लिया, तो उसको मैं सीधा x माइनस टू लिख सकता हूँ। और जब मैंने x माइनस टू को निगेटिव लिया, तो ये जो कहानी है किसके साथ खुलनी चाहिए, x माइनस टू के साथ। नेगेटिव। समझ में आ गया। तो इसको और मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस टू होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और माइनस एक्स प्लस टू ये कब होगा, जब x आपका 2 से छोटा होगा। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड है, तो ये एफ ऑफ एक्स कब एफ ऑफ एक्स मान लो इसको खोला है, तो कब खुलेगा, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जब एफ ऑफ एक्स यदि आपका निगेटिव हो गया, तो उस समय क्या खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा। ये सबको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपसे पूछूं कि आप ना इसका ग्राफ भी बना दो, किसका, मॉड x माइनस टू का। तो बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ चलो, वो तो यदि इतना आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी जैसे हमने सीखा है उस हिसाब से ही बनाएंगे। ये मान लो x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। ओके, अब जब x 2 या 2 से बड़ा है, मान लो x इज इक्वल टू 2 ये है आपका, है ना, तो उस समय ग्राफ बनेगा x माइनस टू का। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस टू। मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की होगी विथ स्लोप 1। तो इसमें पूरा पोर्शन तो लेना नहीं है, जब 2 या 2 से बड़ा है तब लेना है। ओके, तो ये वाला ले लिया हमने। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाना है जब 2 से छोटा है, तो इसका y इंटरसेप्ट प्लस टू है और स्लोप माइनस 1 है, तो कुछ ऐसी लाइन आएगी वो। तो पूरा तो लेना नहीं है आपको, कब लेना है, जब वो 2 या 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तब। तो ये पोर्शन आ गया, समझ में आ गई बात। तो ये जो बोल रहे थे कि भाई जो मॉड एक्स का आपने ग्राफ बनाया है ना, इसी को ही ना 2 यूनिट आप शिफ्ट कर दो, मतलब इसी ग्राफ को उठा के यहाँ रख दो, तो वो कैसा ऐसा बनता हुआ दिखेगा ना। तो वही तो बना है हमारा ग्राफ। समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं कि 3 माइनस एक्स का या 3 प्लस एक्स का। ओके, एक मिनट। चलो, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो जल्दी से बना लो अपनी स्क्रीन पे, अपनी कॉपी पे मतलब, और फिर इसका भी बना के बता दो मुझे। इसका यदि, तो इसको बाय डेफिनेशन यदि ओपन हम करते हैं, है ना, तो जब 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, जब वो 3 माइनस एक्स खुलेगा, और 3 माइनस एक्स जब नेगेटिव होगा, तो वो माइनस साइन के साथ खुलेगा। क्या ये मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, मॉड 3 माइनस एक्स को मॉड एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें माइनस, हाँ माइनस कॉमन मैंने निकाला और माइनस मॉड खा जाएगा, तो ये बचेगा मॉड एक्स माइनस 3। ओके, अब इसका ग्राफ बनाते समय वही कि भाई एक बार और मैं बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, कि जब x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा या नॉन नेगेटिव कब होगा, जब वो 3 या 3 से ज्यादा है। और x माइनस 3 निगेटिव कब होगा, जब वो 3 से छोटा है। तो x माइनस 3 का ग्राफ जो होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ राइट साइड, और जब 3 से छोटा है तो माइनस एक्स प्लस 3 का, तो ये ग्राफ ऐसा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो हमारा मॉड एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, ये वो ओरिजिन पे ऐसा रहता है, इसको मैं, ये 0 रहता है, एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 3, तो इस ग्राफ को उठा के मैं 3 पर ले आऊं, तो आपको मॉड एक्स माइनस 3 का मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब 3 यूनिट आपने राइट में शिफ्ट कर दिया पूरे पूरे ग्राफ को, मतलब हर एक जो पॉइंट है वो 3 यूनिट राइट में चला गया। समझ में आ गई बात। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से 3 होगी, 3 होगी, 3 होगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 होगी, ये 3 होगा,
मतलब हर एक पॉइंट आपका 3 मूव कर दिया किधर, राइट में। क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब इसकी बात करें हम y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 की, तो इसका ग्राफ बनाते समय क्या करेंगे, टेंशन मत लेना, इसको हम ऐसे देखो, जब x प्लस 1, मॉड x प्लस 1 लिखा है, जब x प्लस 1 आपका पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होगा, है ना, तो किस x के लिए होगा, जब हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मैं थोड़ा एक स्टेप अब बचा सकता हूँ क्या, मैं सीधा लिख दूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा कब, जब x आपका -1 से छोटा है, ठीक। तो -1 या उससे ज्यादा के लिए हमें x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, जिसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये ऐसा बनेगा, और जब -1 से छोटा है तो इसका ग्राफ बनाना है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब कुछ लाइन इसी आएगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि यदि ऐसा है तो मैंने ग्राफ को 1 यूनिट किधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट में, मतलब हर एक पॉइंट किसको शिफ्ट किया मैंने, मॉड x को, मॉड x जो था उसको मैं 1 यूनिट यदि लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं, जैसे ये बनाया, मतलब हर एक पॉइंट आपका 1 यूनिट मूव किया किधर, लेफ्ट में। ये आप देख सकते हो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ऐसे ही ये 1 यूनिट 1 यूनिट, तो सारा पॉइंट 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो आपको इसका ग्राफ मिल गया। ओके, तो वो तो ग्राफ किसी कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो भाई पूछ लेना बिंदास होके, डाउट में कभी मत सोचना कुछ, ठीक। सर हाँ बोलो। जैसे सर तीन वैल्यूज का सर वो मॉड दिया है सर, उसका ग्राफ बनाना, तो उसका कैसे बनाएंगे सर? किसका? जैसे कि है मॉड x प्लस 1 प्लस x मॉड x माइनस 3। हाँ हाँ, उससे प्लस देखेंगे ना, अभी तो चालू हुआ है, मॉड चालू हुआ है हमारा, ओके मॉड सर। चालू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम। 1 मिनट सर। ओके, देखो अब ये तो ग्राफ वैसे मैं बाद में बताता हूँ, पर तुम में से किसी एक भाई ने बोला था कि सर इसको ऐसा कर दो, तो वो याद आ गया। ओके, प्रॉपर्टीज देखो, समझना, हम कोई भी रियल नंबर m और n के लिए बात कर रहे हैं, फॉर रियल नंबर ओनली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहले तो मॉड m लिख दूं मैं, तो मॉड m हमेशा क्या होगा, अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, मॉड m हमेशा ग्रेटर देन नॉन और नेगेटिव होगा। रियल रियल नंबर भी होगा, और क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, है ना। अब जो हमारा आदत है ना कि पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, थोड़ा उसको सुधारो, नॉन नेगेटिव बोलोगे तो अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, है ना। दूसरी बात, मॉड m और -m का मॉड बराबर होंगे, यस सर। ठीक है। और मॉड m जो है, मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये m के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा हमेशा। क्या ये पॉइंट समझ में आता है, नहीं आता, सोच लो। मॉड m में ये भी बोल सकता हूँ कि हमेशा -m से भी उसके बराबर हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, पर ध्यान रहनी चाहिए आपको, कभी भी Yes, कहीं sir. भी यूज कर सकते हो आप इनको। मॉड mn जो है उसको मैं मॉडुलस फंक्शन को मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अलग अलग नंबर्स में, प्रोडक्ट में, सम में नहीं, प्रोडक्ट में, ध्यान रखना। और यहाँ ऐसा लिख भी लेना कि मॉड m प्लस n को मैं मॉड m प्लस मॉड n इन जनरल यदि मैं बात करूं तो ऐसा क्या लिखते हैं क्या, तो नहीं लिखते हैं, है ना। तो मॉड m प्लस 1 ये इसके बराबर नहीं होता है, कुछ कुछ कंडीशन में होगा, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर इन जनरल नहीं होता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कैसे कि भाई m मान लो पॉजिटिव हुआ, समझना, m यदि पॉजिटिव हुआ तो ये मॉड किसके साथ खुलेगा, m, ये मतलब m पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, नो डाउट। बट m नेगेटिव हो गया
तो ये वैल्यू तो नॉन नेगेटिव होगी और ये नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव। समझ गए? ओके, यहां भी ऐसे ही सिमिलरली वही हो रहा है। यदि एम नेगेटिव हो गया तो ये क्या खुलेगा, माइनस एम, दोनों बराबर हो जाएंगे, चल जाएगा काम। बट एम यदि पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू एम खुलेगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Yes, नेगेटिव। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इसको आप ऐसे समझो कि मैंने लिखा -2 इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी ना। और -6 का मॉड क्या लेंगे हम, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी इन दी एंड 6। समझ में आ गया है ना। तो इसको मैं यदि ऐसा लिखूं कि -2 का मॉड और फिर 3 का मॉड, तो कोई समस्या नहीं होगी। ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 6 होगा। साइन से आप देखो कि भाई ये मॉड लगा हुआ है, तो ये वैल्यू आपको हमेशा क्या देगा, नॉन नेगेटिव। यहां भी है नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो वहां से कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। ये ऐसा नहीं करते हैं, मतलब समेशन में हम या सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इन जनरल। थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर से बताना है, ठीक है भाई। थर्ड बॉय, आवाज में दिक्कत है क्या मेरी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही आ रही है सर आवाज आपकी। और बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। है ना, एकदम मजे लायक। ठीक, मॉड एम, सुंदर आवाज आ रही है। सुंदर yes, आवाज। समझ लिया। मॉड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो मैंने आपसे बोला कि मान लो एम नॉन नेगेटिव हो गया, तो ये मॉड किसके साथ खुलेगा, एम के साथ। तो क्या ये इनइक्वेशन सही है क्या, बिल्कुल सही है। एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एम होता है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। सॉरी, जब एम यदि आपका नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, ये मॉड खुलेगा -m के साथ और एम। अच्छा, कुछ लोगों को ना समस्या यहां आ रही होगी, सर -m ग्रेटर देन इक्वल टू एम आया, अच्छा एम और एम कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा इधर माइनस साइन और इधर बचेगा 1, तो ये तो गलत होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो आपने जो लोचा किया है, कहां पर लोचा किया है, लफड़ा जो किया है कहां किया है, यहां किया है, यहां किया, जो कैंसिल किया है ना, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये तो पाप है। अरे पाप है ना, ऐसे कैंसिल नहीं करते पहली बात तो, और स्क्वायरिंग भी ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करते, दो चीजें हो गई। सॉरी, तो इसको ऐसे समझो कि एम नेगेटिव है तो -m पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। अब समझ में आ गया आनंद कुमार? ओके, ठीक। 5 पॉइंट हो गए थे, अगला पॉइंट है 6 नंबर का। मॉड ए बाय बी को हम मॉड ए बाय मॉड बी लिख सकते हैं, और ये ऑब्वियस है कि बी आपका नॉन जीरो होगा, क्योंकि बी यदि जीरो हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, ये भी कैसे, जैसे मैंने ये बताया वैसे आप ये भी देख सकते हो, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग वैल्यूज पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ आपको समेशन में बात कर लेते हैं। मॉड ए प्लस बी, और मैं आपसे बात करूं कि मॉड ए प्लस मॉड बी, इन दोनों में यदि मैं कंपैरिजन करूं तो कुछ बता सकते हो कि बराबर होंगे, एक दूसरे से छोटा होगा, बड़ा होगा, कुछ बता सकते हो मुझे, और उसके पीछे कारण भी। सम मॉड ए प्लस मॉड बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी जो होगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा मॉड ए प्लस बी से। ठीक है, ये आपका हमेशा बड़ा होगा। कैसे, बहुत आसान है समझना, देखना। ए और बी की मैं बात करूं,
और 1 मिनट में ये जगह इधर खाली कर दूं तो सही रहेगा। इसमें आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको याद रखने में, या कंफ्यूज होते ही हो, है ना। बट यदि आपको ये समझ में आ गया तो नहीं होगे, पूरा भरोसा है मुझे। ए और बी रियल नंबर है, तो यदि मैं इनके कॉम्बिनेशन देखूं तो ए और बी क्या हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। क्या इसके अलावा दुनिया में और कुछ होगा क्या, बताओ। नो सर। नहीं होगा। जीरो वाला केस तो हमारे लिए आसान है, एक जीरो भी हो सकता है। मान लो ए जीरो हो गया, तो मॉड बी और मॉड बी क्या इनइक्वलिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। मतलब ए जीरो ले लिया तो मॉड बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड बी, होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों नंबर। तो मैं बात करूं, मान लो मैंने ए ले लिया कुछ 1, बी ले लिया 2, तो अब मुझे बताओ मॉड ए प्लस मॉड बी और ए प्लस बी का यदि मॉड की बात करें हम, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और ये कितनी होगी, ये भी 3 होगी, सही है। अब मान लो ये -1 ले लिया, ये -2 ले लिया, तो ये कितनी वैल्यू होगी, -1 का मॉड 1, -2 का मॉड 2, तो 2 + 1 3। ये कितना होगा, -1 -2 तो -3, फिर उसका मॉड 3। अब मान लो ये नेगेटिव और बी पॉजिटिव ले लिया, तो मॉड ए क्या होगा 1, मॉड बी क्या होगा 2, तो वो 3, और इधर क्या होगा -1 + 2 1, 1 का मॉड 1। अब मान लो ये पॉजिटिव ले लिया और बी मैंने नेगेटिव ले लिया, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, इसका मॉड 1 इसका मॉड 2, उनको ऐड करेंगे तो 3। अब मैंने दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ -1, अब -1 का मॉड लेंगे तो 1 आएगा, देखो। तो हर एक केस में आप देखो मॉड ए प्लस बी और मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी और ए प्लस बी का मॉड, इन दोनों में या तो बराबर है वो या फिर बड़ा है। क्या बात समझ आ गई नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई ना। तो ये जो है हमेशा इससे बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बता दो कि मान लो इक्विलिटी होल्ड कर रही है, तो इक्विलिटी होल्ड क्या सारे ए बी के लिए करेगा, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। तो इक्विलिटी कब होल्ड कर रही है, ए बी का सेम दोनों हाँ जब ए और बी क्या हो, पॉजिटिव और ग्रेटर देन सेम इक्वल साइन। हाँ ए और बी देखो दोनों पॉजिटिव थे तब बराबर आ रहा है, और जब ए और बी दोनों निगेटिव थे तब बराबर आ रहा है। मतलब ए और बी का जो साइन है वो सेम रहना चाहिए, बोलो सेम रहना चाहिए। तो उनका यदि मैं प्रोडक्ट करूं, ठीक है, तो दोनों सेम साइन के हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आया, और नेगेटिव नेगेटिव लिया तो भी पॉजिटिव ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मैं इक्विलिटी की बात कर लूं, मान लो ए जीरो ले लिया तो आपको बता दिया कि वो भी होल्ड कर ही रहा है, बी जीरो लिया वो भी होल्ड करेगा, दोनों जीरो ले लो तब भी होल्ड करेगा। तो ए भी आपका हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या फिर हम ऐसा बोले दोनों के दोनों सेम साइन के हो। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? तो यहां लिख लेना कि इक्विलिटी कब होल्ड करेगी, इक्विलिटी होल्ड्स व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ गए होंगे? ठीक, ओके। मॉड ए माइनस बी और मॉड ए माइनस मॉड बी, ये जो है इनमें आप बता सकते हो कि क्या होगा। मॉड ए माइनस बी का मॉड फिर ग्रेटर देन हाँ, ये जो कहानी है हमेशा इससे बड़ी होगी या फिर बराबर रहेगी। ठीक है, उसको भी हम यहीं से देख सकते हैं कि मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड, है ना, और क्या है a माइनस बी का मॉड। समझना, इस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मॉड और इसका मॉड का डिफरेंस -1 आ गया, पर फिर बाहर मॉड लगाया। अच्छा, ये बाहर मॉड लगाना जरूरी है ना, यदि बाहर का मॉड नहीं होता तो ये वैल्यू निगेटिव भी हो जाती। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर, और मॉड a माइनस बी 1 - 2 तो उसका मॉड 1। ऐसा ही मॉड ए मॉड बी तो 1 - 2 हमेशा
और फिर उसका मॉड, तो ये वैल्यू तो आपको हमेशा 1 मिलेगी। क्या ये समझ में आ गया? आ गया होगा। और a माइनस बी का मॉड, तो यहाँ पर 1, इधर 1, इधर 3, इधर भी 3। कैसे? डिफरेंस लो तो -3 आया और उसका मॉड 3, यहाँ पर डिफरेंस लो 3 तो उसका मॉड 3। तो आप यह देख सकते हो कि ये कहानी इसके बराबर है या फिर ग्रेटर है, ये कहानी। बोलो भाई, कोई डाउट? तो इसमें भी इक्विलिटी कब होल्ड करेगी? जब ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू या 0। फिर नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, नॉन नेगेटिव बोलेंगे, मतलब ए बी जो है उसका सेम साइन हो, तो ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अच्छा, यदि आपको इतना समझ में आ गया तो इसका थोड़ा बता दो। देखो रट्टा मत मारना, अभी बता रहा हूं मैं, यदि नहीं समझ में आया तो पूछ लो मुझसे। रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, कंफ्यूजन रहेगा काफी टाइम तक। मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी है। पहले तो बताओ क्या सही है, और सही है तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी ये बताओ। बताओ भाई। सर जब सर ए जब और एक बी पॉजिटिव और सर एक नेगेटिव तब होल्ड करेगी। तब दोनों होल्ड, साइन अपोजिट हो। तो यहां पर हम बोलेंगे इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ए बी आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंस ले रहे हो, है ना। तो दोनों के वैल्यू कब जुड़ेगी? जब मैं डिफरेंस डिफरेंस ले रहे हो तब वैल्यू जोड़ना है हमें, तो दोनों अपोजिट साइन के लिए नहीं पड़ेगा। तो जब दोनों अपोजिट साइन के हो मतलब प्रोडक्ट उनका नेगेटिव आएगा, और इक्विलिटी भी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी एक जीरो ले लेता हूं तब तो होल्ड, तब तो सही है ही है वो। बोलो। तो जब ए बी इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, समझ में आ गई बात? मतलब और जी तरीके सर से ये यस सर। बनाया जा सकता है, और तरीके से भी इनइक्वलिटी बनाई जा सकती है, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ बता दिया। ये वैसे दो मेन है ना। यहाँ माइनस भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना यहां से यहां भी ला सकता हूं मैं। कैसे? बी को -b से रिप्लेस कर दो, तो ये वाली कहानी इसमें चेंज हो जाएगी क्या? ये वाली प्रॉपर्टी, बी को यदि आप -b रखते हो तो, क्योंकि -b के मॉड को मैं b का मॉड लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। यहाँ b की जगह। तो उस समय जब b की जगह -b रखोगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। क्या ये इनमें कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने टाइम भी लिया। ओके, आगे बढ़ा जाए अब, है ना। काफी समझा दिया है, एक मिनट, ज्यादा भी एक समझा मिनट नोट देते कर रहा हूँ सर। हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो कर लो, नोट कर लो। बस हो गया सर, ठीक, हो गया सर। ओके। भाई ये देखो, FOM जो है ना पूरा आधार है आपका, और जितनी चीजें बताई जा रही है ध्यान रखिएगा उसका, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। तो ये आपकी सब प्रॉपर्टीज हो गई है। हमने इसमें कुछ ये अभी डेफिनेशन देखी थी, है ना, उसके बाद प्रॉपर्टीज देख ली। मैं यदि आपसे थोड़ा ये पूछूं, कौन सा क्वेश्चन आने वाला था? 40, सर 41। 41। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि ये कुछ मैंने ऐसा लिखा, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, तो मुझे यहाँ मॉड हटाना है, तो कोशिश करो। सर बोलो सर बोलो बोलो। सर इसमें अभी आप ग्राफ वगैरह उस मॉडुलस में क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल वगैरह के ग्राफ होंगे ना कि नहीं होंगे? मॉडुलस में यस सर। अभी नहीं होंगे वो।
वो अभी नहीं होंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब सर करेंगे। सर बोलो। तो इसमें 3 केस बनेंगे सर। बनाओ बनाओ बनाओ, आपको जैसा लग रहा है करो। चलो पर एक मैं बता देता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान सर से। हाँ बोलो। सर मॉड ऑफ एक्स तो सर हमेशा सर बड़ा होगा ना सर x-1 से। का है भाई? मॉड एक्स क्या बोल रहे हो तुम? मॉड एक्स हमेशा नहीं सर x सर हमेशा बड़ा होगा ना x-1 से, तो उसके मॉड ऐसे ही मॉडुलस से। हटा सकते हाँ तो हटा दो, जैसा तुम्हें लगे वैसे करो, पर रहने दो। तुम ना गलत करोगे फिर वही दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। सुन लो पहले एक बार मेरी बात सुन लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुन लो सभी लोग। ओके, ये मॉड एक्स जो है अपना साइन चेंज कहां पर करेगा? जैसे मैं आपको ऊपर बताऊं, समझिएगा। कहाँ गया यार? हाँ, ये जितने भी हमने ओपन किए, ये जो है मॉडुलस के अंदर वाली कहानी, वो साइन चेंज कब करती है? जैसे इसको मैं ऐसा लिख दूं, साइन चेंज कब करती है? -1 पे कर रही है। -1 पे मतलब जहां पर ये मॉडुलस के अंदर वाली कहानी, जहां पर जीरो होता है, जीरो होती है, वहां आपका मॉडुलस साइन चेंज करता है। क्या ये बात समझ आ गई? अरे आई कि नहीं आई? यस जैसे सर। मॉड के अंदर यहाँ एफ ऑफ एक्स है, तो ये साइन चेंज कहां करेगा? जब एफ ऑफ एक्स आपका जीरो हो रहा होगा। बोलो ठीक है। ये भाई मॉड जो है आपका साइन चेंज कब करेगा? जब ये मॉड, एक्स मॉड के अंदर क्या है? एक्स, ये जीरो कहां पर हो रहा है? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ये साइन चेंज कहां करेगा अपना? ये जीरो कहां पर हो रहा है? 1 पे। एक्स इज इक्वल 1 टू पे। 1 पर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो, यदि मैं नंबर लाइन देखूं, नंबर लाइन की बात करूं मैं, तो ये तो बोलता है कि भाई मेरे लिए दो केस बनाओ। कौन से केस? जीरो से, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा। और ये बोलता है हमसे कि 1 या 1 से बड़ा बनाओ और 1 से छोटा बनाओ। बात समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा दोनों की बात, दोनों की बात मानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या है, केसेस बना दिए। पहला केस क्या बोलते हैं हम, कि एक्स जो है आपका, ये जीरो बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है, तो मैं पहले केस ले लेता हूं कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या ले ले हम, फिर एक्स ना आगे हम ना जाके, जीरो से आगे ना जाके पूरा 1 तक चले गए। कहां तक चले गए? 1 तक। और फिर केस नंबर 3 में कहां चले गए हम? 1 से फिर 1 से इंफिनिटी या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया? समझ में आ गया होगा आपको। इसमें जैसे इसकी जो बात है, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, तो यहां बात हो जाएगी, और ये इन दोनों में अलग अलग बात हो जाएगी। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 के लिए ये बात एक हो गई उसकी, और बाकी एक बात यहां पर हो जाएगी। तो जैसे इसमें देखो, जब x 0 0 से छोटा है, तो ये कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा भाई? माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि सर। निगेटिव हो रहा है। हाँ, तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना कि मैं जब भी बोलूं कि भाई ये वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, तो निगेटिव हो रही है तो निगेटिव के साथ साथ खोल दो, और वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के सिंपल है। साथ। ओके, अब जीरो से छोटे में, जीरो से जीरो है, जीरो से छोटे में ये वैल्यू क्या हो रही है? x-1 सर नेगेटिव सर। नेगेटिव हो रही है। ये अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मतलब कभी कभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपने ये केसेस सही तरीके से बनाए हो, तो जीरो से छोटा कोई भी एक वैल्यू डाल लो। मान लो -1 डाल दिया, तो ये -1 -1 -2 मिलेगा, निगेटिव मिल रहा है। यदि निगेटिव मिल रहा है तो किसके साथ खुलेगा? निगेटिव साइन के साथ। तो ये आ गया -2x + 1। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करें, जीरो से 1 में, जीरो से 1 में x क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो हाँ सिंपल है। पॉजिटिव। और फिर उसके बाद जीरो से 1 में x-1 क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। यदि आपको समस्या आ रही तो जीरो से 1 में हाफ ले लिया मैंने, हाफ और -1 करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा, तो वो खुलेगा माइनस साइन के साथ। तो ये आपका आ गया कितना? +1। ओके, आगे हम बढ़े तो क्या आ गया ये? सर ऑल पॉजिटिव। 1 से Greater बड़ा than देखे तो ये भी पॉजिटिव होगा, 1 से बड़े में ये भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस साइन के दोनों साथ खुल positive। जाएंगे। तो ये हो जाएगा ये 2x plus ये। - 1। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो। Yes sir। आ गई। अब थोड़ा मैं आपको बताऊं,
थोड़ा सा कि जैसे मैंने ये ले लिया मॉड x माइनस टू का मॉड और मॉड x प्लस टू, तो ये ऐसे अलग अलग केसेस ना बनाओ। मैं तुमको एक थोड़ा आसान तरीका, मतलब आसान क्या, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। नंबर लाइन बनाई हमें भाई जो भी बात करना है एक्स एक्सिस पे बात करना है, मतलब एक्स की वैल्यूज पे, तो मैंने नंबर लाइन बना ली, मतलब कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस तक। ठीक है। अब ये मॉडुलस को कहाँ दिक्कत है भाई, इन महानुभाव को दिक्कत कहाँ है, टू दो पर, और -2 इसको दो पर दिक्कत है और इसको कहाँ दिक्कत है, -2 माइनस टू पर। तो नंबर लाइन पे आप पहले -2 आएगा, ये तो सबको ही पता है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो इंटरवल है, आप माइनस इन्फिनिटी से -2 और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडुलस में, अच्छा ये इंटरवल क्या दिख रहा है आपको, -2 से 2, और ये इंटरवल दिख रहा है आपको 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या ये होती है कि भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो ठीक है, ओपन इंटरवल रहेगा, बाकी हम क्लोज कहाँ लगाए सर, ये बात आती है। तो मॉडुलस में मैंने आपको हर जगह बताया है कि आप इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो। कहीं भी लगाने का मतलब ये है, जैसे मैंने ये ओपन किया है ना, तो उस समय मैंने बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, और ये है, तो ये इक्वलिटी जो है मैं यहां भी लगाऊंगा तो कोई समस्या है क्या, ये जैसे ग्रेटर देन 3 बोल दो और इसको लेस देन इक्वल टू 3 बोल दूं, तो कोई समस्या है क्या आपको, नहीं आएगी। समझे या नहीं समझे। तो आप जैसे 2 की मैं बात करूं, तो आप इसको Yes, sir. यहाँ क्लोज लगा दो तो एक जगह ओपन लगाना है ना, ये भी ध्यान रखना, इधर क्लोज लगा दिया तो इधर ओपन, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्लोज आप यहाँ लगा दो या चाहे यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर ओपन लगा दिया। मतलब ये हुआ, वही जो केसेस है हमने थोड़ा शॉर्टकट में लिख लिए, ऐसे समझो। तो ये जो इंटरवल है, ये कौन सा इंटरवल है, 2 से, ये 2 या 2 से बड़ा, ये है मतलब कहां से यहाँ तक, और यहाँ से, और इधर इधर जो है वो कौन सा पोर्शन है, माइनस इन्फिनिटी से -2 तक। मतलब आपने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया बताओ, 3 पार्ट में, तीन पार्ट में। तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जब 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों जो है प्लस साइन के साथ खुल जाएंगे, बोलो, तो ये आ जाएगा आपका 2x। -2 से 2 में यदि मैं देखूं तो ये नंबर होगा आपका नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। -2 से 2 में ये नंबर होगा पॉजिटिव, तो वो कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर आ गई। इधर हम चले तो माइनस इन्फिनिटी से -2 में ये पूरा माइनस साइन के साथ खुलेगा, अरे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और ये पूरा माइनस साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि -2 से छोटे में ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये आ गया। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी -2x, बस, बोलो। अब इसमें फायदा ये है ना कि 2 से बड़े में दोनों पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आगे 2 से छोटे में दोनों निगेटिव खुलेंगे, तो आप सीधा यहां से ये ऐसे लिख सकते हो, ये कि इसका माइनस टाइम्स, वो जब ऐड होंगे तब, या सबट्रैक्ट होंगे तब। क्या इतना समझ में आ गया, नहीं आया। अब ये ना आसान कैसे पड़ेगा वो भी आपको बताता हूं। यदि मैं ऐसे कुछ बात करूं, कैसी बात करूं, 43 में, कि आपसे मैं बोलूं कि अब इसके लिए भाई मॉड हटाओ, इसके लिए आप मॉड हटाइए, मान लो ये 2x ले लिया हमने, है ना, 2x प्लस 1 ले लिया। चलो कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो जाएगा, चलेगा क्या, चलेगा। 2x प्लस 1 ले लिया, अब आपको मॉड हटाना है, तो कोशिश करो हटाने का, सभी लोग कोशिश करें। अब बोलोगे सर आपने दो के लिए बताया, 3 के लिए तो बताया ही नहीं हमें। अच्छा ठीक है भाई, तो कोई 3 के लिए दिक्कत, 4 केसेस बन जाएंगे सर। बस बना दो। तो इन महानुभाव को कहाँ दिक्कत है भाई, इस मॉड को कहाँ दिक्कत है, दिक्कत मतलब साइन चेंज कहाँ करना पड़ेगा, 1 1 पर, पे सर, इसको 0 पर, इसको 0 पर, -½ -½ पर। पर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे बता दो नंबर कौन कौन से, -½ फिर है 0 और फिर है 1। ठीक है, और इधर देखो
तो y 1 के आगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस साइन के साथ खुलेगा तो x माइनस 1 x, सॉरी, तो x हो जाएगा 4x। अब थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट करूंगा तो कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए है ना, कि है? कोई समस्या हाँ ठीक। कोई अब जब 0 से 1 मैंने खोला तो ये निगेटिव खुलेगा आपका, तो माइनस साइन के साथ खुला तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, तो ये पूरी वैल्यू आ गई कितनी? 2x प्लस 2 के बराबर। ओके, अब माइनस हाफ से 0 में यदि मैं देखूं तो क्या क्या हो रहा क्या क्या हो रहा होगा? ये वैल्यू, ये मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ये भी माइनस साइन के साथ खुलेगा, और ये खुलेगा भैया पॉजिटिव साइन के साथ, 2x प्लस 1। अब इसको थोड़ा ना और मतलब कैलकुलेशन अब बढ़ाना चाहो तो भाई जो नंबर आया है ना, ये किस 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 नंबर, जो नंबर है किस मॉडुलस के करस्पॉन्डिंग आया है? इसके करस्पॉन्डिंग? अरे आया है कि नहीं आया? तो यदि इसके लेफ्ट में लिखा है तो वह हमेशा माइनस खुलेगा। मतलब जैसे 4 मॉड कर दूं ना तो थोड़ा बार बार चेक करने में दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा सरदर्द करने लगता है कैलकुलेशन में, तो अब थोड़ा ऐसा लगा सकते हो। तो जैसे ये जो है माइनस हाफ से 0 है ना, तो जिन 1 के लेफ्ट में ये इंटरवल है, 0 के लेफ्ट में है, तो दोनों माइनस साइन के साथ खुले, बट माइनस हाफ के राइट में है तो ये वाला पॉजिटिव खुला। राइट में कहने का मतलब है कि नंबर वैल्यू पॉजिटिव हो रही, इधर निगेटिव हो रही, इस कारण से ही हो रहा है। एक शॉर्टकट था, नहीं भी समझे हो कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 2। अब माइनस हाफ से छोटे में, तो जितने जो है ये जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है, माइनस हाफ के भी लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में भी है, 1 के लेफ्ट में भी, तो तीनों क्या खुलेंगे? माइनस साइन के नेगेटिव। साथ। तो वो वैल्यू सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ -4x। कैसे? यहां से। क्या पल्ले पड़े बातें या नहीं? समझ आया? ठीक है भाई। यस सर हाँ बोलो। सर ये 0 से 1 में आपने तीनों पॉजिटिव खोले हैं। 0 से 1 में तीनों पॉजिटिव कहाँ खोले? ये निगेटिव खुला था ना, लिखा तो है। सर फर्स्ट वाले नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव। हाँ, 0 से 1 में ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। यस सर। सही तो खोला है भाई, इसमें माइनस जब ऐसा सर खुलेगा ओके सर। तो वो -x प्लस 1 होगा ना, वही तो लिखा हमने, ये देखो। ठीक है भाई, ओके। किसी को मैंने जो अभी तक बताया कोई समस्या हो तो पूछो। सर बोलो। सर सर जो आपने जो सबसे पहले करवाया था सर वो एक बार बता दीजिए। 41? जी सर। अच्छा। ये भाई 0 पे कहाँ दिक्कत, कहाँ पे आई? केसेस बनाने में या फिर कैसे? समस्या कहाँ है? सर मैं सुना नहीं था वाला पार्ट, अरे यार मिस हो नहीं गया था। सुना तो फिर आगे तो दिक्कत आ गई होगी। नो सर सर नंबर नीचे लाइन वाला सर क्लियर है सर, उसमें नंबर लाइन वाला बना के। अच्छा ठीक है यार, ये बताओ ये जो है सिर्फ 33 बचे हैं। मैं रुको बताता हूँ जरा। यस सर। ये ना बाकी लोग ना ये रिकॉर्ड में, इसीलिए तुम लोगों को ना हाथ पकड़ाओ ना तो तुम सर पे चढ़ने लगते हो। मैंने बोला कि चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिनकी मजबूरी है, तो उस चक्कर में आधे ऐसे ही भाग जाते हैं। यस सर। ये चीज सही नहीं है। अब सर ये स्क्रीनशॉट अब ओपन यहाँ करिए। अब यहाँ डाउट आएगा, फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आई। यार तो कैसे आएगा जब तुम सीरियस नहीं होते यार? कहाँ ले रहे हो इसके साथ? ये वाला 41 कौन सा? 42 सर। 42। और ये इतनी सर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 41। अब मिस कर देंगे फिर न।
मूड ऐसे बीच में खराब कर देते हैं यार, मजा नहीं आता फिर चीजों में। हो गया सर। रुको जरा। अच्छा तुम्हें पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिख रही है? हाँ एक सर कोई दिख रही है। एक कोई अपने मोबाइल से यस सर। सारे बच्चों जितने भी है, मुझे छोड़ के यस 32 सर। है ना? तो उन सब का जो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर दो। मैं बस लैपटॉप में कर सकता हूँ, बट वो सेंड एंड करना पड़ेगा। एक कोई भी कर दो। पूरी कंप्लीट लिस्ट भेजना है ना? यस सर भेज रहे हैं। भेजो। सब चीजें सही नहीं है ये। यस सर भेज दिया। ठीक, पूरा पूरा है ना? सर ठीक। यस सर पूरा है। मतलब देखो, यदि आप कोई भी चीज को ग्रांटेड लेते हो ना, तो उससे कोई भी चीज को कभी यार लाइफ में ग्रांटेड मत लो। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सब ऊपर से उड़ेगा, क्योंकि उन्हें मॉड्यूलस ही नहीं आता है, इक्वेशन ही सॉल्व करनी नहीं आती है, तो फिर कहाँ से जाएगा? और फिर उस समय रोना गाना होता है। और हकीकत बता दूं, अभी तो चलो ठीक है, एग्जाम जब नजदीक आता है ना, जेई की जब एग्जाम देते हैं ना, तब तब आंखों में से आंसू निकलते हैं। अभी तो हाँ सर शुरुआत है, क्या है। हो सकता है उन लोग की नेट प्रॉब्लम हो। अरे तो भैया 48 में से इतनों की नेट प्रॉब्लम है, कल भी तो थे, कल भी तो 40-42 थे। यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमने केसेस यहाँ बनाए सर थे। हो गया सर। सर हो गया सर, वो नोटेड नहीं था सर, नोट करते से समझ में आ गया सर, वो ठीक, साइन साइन चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब यहीं से हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। जब सिंगल था तो हमने ग्राफ बनाना इसका आराम से सीख लिया था, है ना? अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ देखो। एक तो जो हमारी जो मेथड है, कौन सी मेथड है कि भैया अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ग्राफ बनेगा। कि भाई जब जीरो या यहाँ लो, यहाँ से चलते हैं हम। 1 या 1 से बड़े में ग्राफ किसका बनाना है? 2x-1 का। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। समझते जाना है ना? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आता ही है ना? अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। एक्स प्लस सी कुछ टाइप का है ना? मतलब एक्स में लीनियर इक्वेशन जो भी है, क्या है? क्या बोला मैंने, क्या शब्द यूज किया? लीनियर। लीनियर इक्वेशन। मतलब एक्स की लीनियर पावर, इक्वेशन। हाँ, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है? 1। हाईएस्ट पावर मतलब एक्स की पावर 1 भी हो सकती है और 0 भी हो गया। यदि ऐसा है तो वो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, एक्स की पावर 2 हो गई तो वो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो जाएगा। 3 हो गई तो क्यूबिक का हम देख ही चुके हैं। तो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है आपकी। मतलब लीनियर मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 1, वाई की हाईएस्ट पावर 1। तो वाई तो होनी चाहिए ग्राफ बनाना है तो तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना? थोड़ा स्लोप लोप से मैं बताता हूँ, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एकदम बेसिक से और बताओ। आ रहा है सर। किसी को हाँ डाउट हो भाई कि सर आ थोड़ा रहा। ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है, तो बता देना, इसी समय बताओ। ओके, अब 1 पर देखो, स्लोप ये है पॉजिटिव, और इसका इस स्ट्रेट लाइन यदि कंप्लीट बनाओ तो इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट नेगेट -1, है ना? तो ग्राफ लाइन कुछ ऐसी होगी। अच्छा, किसी को स्ट्रेट लाइन बनाने में दिक्कत भी हो ना, तो 2 वैल्यू रख दो और उनको ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जैसे मैंने 0 रखा, x0 रखा, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0, -1। 1 रखा तो 1 पर कितना मिल रहा है आपको? 1 पर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 ये माइनस हमने 1 गलत 1 और मान लो हाफ रख दिया, तो हाफ पर क्या हो रहा है? ये 0 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू हाफ मिलेगी। और 1 पर आपको मिलेगा कुछ, मैंने यहाँ बनाता हूँ 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो ऐसे 2 पॉइंट ज्वाइन कर भी बना सकते हो। तो
ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन बनाने में आपको समस्या नहीं होगी। चलो ठीक है, दिक्कत हो तो बता भी देना। ये ग्राफ वाला ग्राफ। ओके, तो 1 या 1 से बड़े में 2x माइनस 1 का बनाना है, तो आप तो सीधे ये करो, 1 पर मैंने वैल्यू रखी, 1 पर कितना आ गया 1। यार एक मिनट, वन तो नोट ना, इस वन वन नोट स्टॉप हो गया, रुको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये क्या बता रहा है भाई, वी आर सॉरी फॉर मिसिंग द लास्ट टाइम यू विद द पेज। तो भैया अब क्या करें, आगे तो बताओ, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। ऐसा बहुत बड़ा सर लग रहा है अच्छा एंटर दबाइए। स्लाइड रुको 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 रुको, सर पेज ही चला गया क्या भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी यार, पेज तो नहीं जाना चाहिए। सर बग आ गया, एक बार रिस्टार्ट करिए। रिस्टार्ट कर लिया है, अच्छा आ गया। देखो कुछ कुछ तो चला गया होगा, थोड़ा बहुत उड़ा होगा, ज्यादा नहीं उड़ा होगा। ओह बहुत उड़ गया भाई, आज का लेक्चर ही उड़ गया सच लग रहा है। आज वाले लेक्चर्स गए सर। सर दिक्कत करे। सर आज और कल दोनों गए। कल का भी गया, अच्छा। सर ये परसों वाला भी। अरे यार वहां वो तीनों जो क्वेश्चन किए थे ना, तीनों का ग्राफ बनाना था। चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई इश्यू है नहीं। हम्म। आ गया, आ गया। आगे सर। बस दुनिया में कोई भी समस्या सब चीज का हल है ना। तो इससे आज सीख क्या मिलती है हमें, कि कभी भी टेंशन लेने की घबराना नहीं जरूरत चाहिए। नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हर चीज का हल यस है सर। दुनिया में। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर थे, अब आगे बढ़ते, बहुत देर से यही है। 1 पर मैंने देखा, तो स्ट्रेट लाइन है, 1 पर वैल्यू 1 मिली आपको, और आगे फिर उसका ग्राफ, अब स्लोप पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी। सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 0 से 1 में आप देखो तो मुझे ग्राफ चाहिए 1 का। अब y इज इक्वल टू 1 मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है ना, और 0 वैल्यू ये हो गई, तो 0 से 1 में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, सिर्फ 0 से 1 में चाहिए। अच्छा ग्राफ में यस कहीं ब्रेक नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, मॉडुलस है तो ऐसा तो आता नहीं, कहीं कहीं आ भी सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। 0 पर 1 मिला, और 1 से सॉरी 0 से छोटे में -2x प्लस 1 का, तो आप क्या करो, 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, और उसके बाद इसका स्लोप क्या है स्ट्रेट लाइन का, निगेटिव, और स्लोप निगेटिव है मतलब ऐसा जाएगा। बोलो, ये ग्राफ आ गया, समझे या नहीं समझे। यस सर। ठीक, यस सर। ओके। अब ना थोड़ा और फास्ट तरीका बताता हूँ तुमको, कौन सा फास्ट तरीका है वो देखो। यहाँ जगह कम है हमारे पास, पर हो जाएगा, चलो देखो।
ठीक है भाई, ये जो है क्या था, -2 था, तो ये लाइन हो गई, आप समझो x इज इक्वल टू -2। ये लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू 2। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं। ये हो गया मान लो आपका कुछ x एक्सिस ऐसा, ये हो गया x एक्सिस। अब y एक्सिस कहाँ आएगा, ये -2 2 तो इनके बीच में ही आएगा। क्या समझ आया या नहीं आया? आ गया। अब आपको ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने के लिए कि भाई कब कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जब भी एक्स और वाई में आपको लीनियर इक्वेशन दिखे, इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन। क्या ये क्लियर है या नहीं है ना, इतना पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो 2 पर आप, जैसे मैं आपको यहां से भी बताऊं तो 2x का ग्राफ बनाना है मुझे, फिर इस इंटरवल में -2 से 2 में 4 का बनाना है, y इक्वल टू 4 एक कांस्टेंट, और फिर उसके बाद -2x का बनाना है। ठीक है, तो मैं ना ये वाला पार्ट भी आपका हटा सकता हूँ इतना कैलकुलेशन का। कैसा कि मुझे ये समझ में है कि प्लस माइनस होगा तो ये इक्वेशन हमेशा एक लीनियर रहेगी। बोलो लीनियर है, फिर कांस्टेंट रह जाएगी जैसे यहाँ बन रहा है। बोलो। तो मैं 2 पे वैल्यू रखी, यहाँ पर 2 रख दो इक्वेशन में। 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये 0, ये 4, तो 4 का मॉड 4, तो 2 पर आ गया 4, आ गया। फिर आप कहाँ रखो -2। मतलब ये सब पॉइंट कौन से हैं जहां पर मॉड्यूलस को दिक्कत थी, या फिर हम इनको नाम देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ गए? ओके। तो -2 मैंने रखा, तो -2 पर ये हो जाएगा -4, उसका मॉड्यूलस 4, और ये हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपको ये सब यस जो सर। डॉट्स है ना कनेक्ट करना है, और कनेक्ट कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन के साथ करना है बस। ठीक। अब 4 के आगे यदि हम देखें तो 4 के आगे कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो। मान लो मैंने 3 ले लिया, किसी का मन है सर 3 लेने का, तो हमने 3 ले लिया। 3 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6, क्योंकि ये 1, ये 5, 6, तो 3 पर 6 है भाई, 3 6 यहाँ का ही आएगा। तो इनको ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से। बोलो, अरे बोलो, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये आप देख सकते हो, आप तो प्रैक्टिस जैसे हो गई आपको, तो 2 से ज्यादा यदि मैं देखूं तो x का कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ, और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, सीधे कर दूं। अलग अलग थोड़ी ना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इधर ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, एक ये गई। तो यदि ये 21 वाला से केस क्यों, राइट राइट। इधर ये, यस सर यस। अरे 3 पे वैल्यू निकाली ना 6, तो 3, तो ये 3,6 और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा स्ट्रेट लाइन से, तो यहीं से ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी। ओके सर। और इनको स्ट्रेट लाइन में यदि ज्वाइन करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही कर सकते हैं, और कोई लाइन आपके पास है नहीं। अब 4 से छोटे में आप देखो, 4 से छोटे में कोई एक, सॉरी -2 से, x जब -2 से छोटा है तो आप कोई भी एक वैल्यू -4 ले लो। -4 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 6 और 2 8, तो -4 पर ये 8 वैल्यू देगा। तो उनको आप ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने का तरीका स्ट्रेट लाइन से ही करना है। बोलो, समझे या नहीं समझे? कोई Yes. डाउट है क्या? अच्छा, यदि कोई डाउट रह गया हो तो इसमें और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक बार क्वेश्चन में लिख लेता हूं कि क्या था हमारा, mod x - 1 प्लस mod x प्लस mod 2x + 1। ठीक है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है ना। तो मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, मैं सीधा अब ग्राफ बनाऊंगा, सीधा ग्राफ बनेगा। बहुत स्लो चल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यार। ठीक है, ओके। इसका हमें ग्राफ बनाना है ना। तो ये मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है? ये मॉडुलस कहाँ 0 हो रहा है, 1 पर। ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पर। ये कहाँ 0 हो रहा है, -12 पर। तो आप ना वो लाइन खींच लो। कौन कौन सी लाइन, x = 1, मान लो ये हो गई। 1 पर, 0 पर और -। 0 पर तो y एक्सिस है ही, और -12 पर।
ठीक है, तो ये आपका हो गया y एक्सिस। ये लाइन कौन सी होगी, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1, और ये x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्या था माइनस हाफ, यहाँ भी लिख लेते हैं 1। माइनस हाफ पर आप वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितना हो गया। माइनस हाफ रखूं तो माइनस हाफ माइनस 1, माइनस हाफ 3/2 माइनस 1, और इधर 3 माइनस by हाफ, 2 और इधर ये हो जाएगा 0। तो 3/2 प्लस हाफ 2 होगा, 1/2 5 by ये माइनस 2 हाफ yes और माइनस, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3/2, और ये हो जाएगा हाफ। तो 3/2 प्लस हाफ 4/2 दैट इज 2। तो माइनस इस पे yes वैल्यू आ रही है आपकी 2 के बराबर आ रही है। ठीक है, 0 पर वैल्यू यदि मैं देखूं तो माइनस ये हो जाएगा 1, ये 0 ये 1, तो 2 0 पर वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, 2 सर। उसके बाद 1 से 0, 1 पर वैल्यू क्या आ गई, ये 0 ये 1 और ये 3 और 1 3 4 सही है, 4, तो 4 इधर का ही आएगा, 4 पे 4 पे आ गया। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, माइनस हाफ के आगे गया, माइनस हाफ के आगे। अब देखो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, दूसरा तरीका नहीं ऑलरेडी बता चुका हूँ। माइनस हाफ से ज्यादा हुआ तो ये खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो इधर से मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट देखना है। ये माइनस एक्स टाइप में खुलेगा, ये खुलेगा, ये भी माइनस एक्स में खुलेगा, माइनस, अरे यार क्या कर दिया हमने क्यों भाई क्या सर कर दिया। आपने जो नंबर क्या? लाइन पे जो नंबर लिया है अरे तो वही ना यार, बताना चाहिए ना। माइनस हाफ सर, राइट साइड में आप ले लिए हैं 1। अबे तो वही हम तुम्हें देख रहे हैं आगे सर। दिखना चाहिए ना यार, समझाने समझाने में। बहुत गड़बड़ कर दी है फिर तो हाँ? यार तो मैंने जब बनाया तब किसी के दिमाग में नहीं आया। देखो क्या है, सर कभी जब कभी वैल्यू फ्लो में। रखने की जब बात आई माइनस हाफ इधर हो। तब सर दिखने लगा। मैंने पूरी रामायण बता दी जब आया। वन माइनस हाफ और 0, तो ये हो गया 1 0 और माइनस हाफ। 1 पर वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 4, 4 माइनस हाफ पर वैल्यू थी 2। 2 ठीक है, अब ठीक है। हाँ, यस सर। 1 पर देखो, अब छोड़ो 1 के आगे यदि मैं देखूं तो 1 के आगे ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, मतलब ये तो देख ही सकते हैं ना, 4 मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव स्लोप के साथ आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये बनेगी। और उसके बाद ना जो डॉट्स है उनको कनेक्ट करते जाओ। 0 पर वैल्यू क्या मिली थी 2, तो उसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये समझ लेना कि यहाँ पर ये इसको ऐसे मत बनाना, ऐसे नहीं बनाने का कारण ये कि भाई सेम स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, क्योंकि इधर जो आएगा स्लोप 4 आएगा, और 0 से 1 में यदि देखूं तो स्लोप उसका 2 आएगा। तो ये जो ऐसे गलती मत कर देना। तो थोड़ा जो है, तो स्लोप ये 4 का है तो वो तेजी से बढ़ेगा, ऐसे समझो, ऐसा बनेगा। क्या बात समझ आई या नहीं आई। ओके सर। और माइनस हाफ से 0 में भाई वो तो डॉट तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, सीधे कर दो। और माइनस हाफ से छोटे में ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो एक्स का कोएफिशिएंट मिलेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन यदि बनाओ तो मान लो ऐसे नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, किधर बनाओ, नीचे इधर बनाऊंगा ना तभी तो स्लोप नेगेटिव आएगा इसका, बोलो, अरे बोलो, यस सर। है ना। अच्छा, अब यहीं पर यस सर। बात आ गई, मान लो मैं इसको 5 के बराबर ले लूं और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कोई बताएगा 4 भाई। इसको 5 के बराबर लेना तो इसका ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बना लेंगे। कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह, 2 जगह एक ये yes sir। यस और सर। 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। 2 देखो टाइम हो गया तुम लोगों का। क्या सबको समझ आया या नहीं आया ग्राफ बनाना, आ गया सर। पक्का ना।
ठीक है, यदि कोई डाउट रहेगा तो Yes, फिर sir. भी हम सॉल्व करेंगे। ओके। सर क्लास नोट सर भेज दीजिएगा अभी। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो भी है, तो क्वेश्चन है आपके 44 है पास सर। मॉड x प्लस 1, लिख लो मॉड x प्लस 1 माइनस मॉड x प्लस मॉड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय 2, देन फाइंड a if this equation has, फर्स्ट पार्ट है नो सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट है ओनली वन सॉल्यूशन, थर्ड है टू सॉल्यूशन, एंड फोर्थ वन मोर देन टू सॉल्यूशन। ठीक है, कल हम मॉडुलस की इक्वेशन पढ़ेंगे और इन इक्वेशन पढ़ेंगे। कल संडे है सर। मतलब मंडे। अच्छा हाँ यार, मंडे भी नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आज ही निकल। मंडे क्लास नहीं होगी सर? अरे सर नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद थी, मैं एक बार और बता दूं, होमवर्क में जो है, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मुझे भी याद रहेगा। होमवर्क जो है वो जो सेक्शन है, कौन कौन सा सेक्शन आप देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है, सीट नहीं है मेरे पास। लॉग एक तो इरेशनल इनइक्वालिटी वाला, और लॉग इक्वेशन वाला होगा, एक प्रॉपर्टीज वाला भी होगा, और लॉग इनइक्वेशन वाला भी होगा। तो तीनों के तीनों, सर जी मतलब है, लॉग एच के। है और हाँ, सर जी है, एच है और हम्म। सर आई है आई है, और तीनों सर है जे ना? है लॉग ये सर। ठीक है, ये तीन हो गए। और एक्सरसाइज 2 में भी जो लॉग के क्वेश्चन और इन मतलब इरेशनल इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस है, जितना हमने पढ़ चुके हैं, मतलब एक्सरसाइज 2 में डिस्कस नहीं करूंगा, हालांकि मैं बाद में होमवर्क दे दूंगा, पर ये जो पढ़ चुके हैं आप, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके भाई, टाइम ज्यादा हो गया है, ओके बाय। क्या बोल रहे हो, बोलो। बाकी लोग लीव कर सकते हो, हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाली ग्राफ समझा दी सर, ये लास्ट वाली ग्राफ समझा दी, जहाँ तक 2 की वैल्यू प्लॉट की थी वहां तक तो समझ आ गया, 4 वाला नहीं समझ आया कैसे हुआ। अच्छा, ये वाला यस सर। नहीं तो कहाँ तक समझ में आ गया? बंद से आगे समझ में आ सर गया? ये जो 2 की वैल्यू प्लॉट की थी, हाँ वहाँ वाला समझ आ गया, 2 तक समझ आ गया, तो उसके बाद नहीं समझ आया सर ये 4 की वैल्यू कैसे आई। 4 की वैल्यू समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब सर उसके सर मुझे y इक्वल टू 4x कैसे? अच्छा, ये मतलब इसका स्लोप सर 4 कैसे आया? ये 4x, यस अच्छा सर। अच्छा। अरे नहीं नहीं, वो हाँ। ऐसे समझो, मतलब थोड़ा क्या है, अब हम समझदार हो गए हैं। बन से यदि मैं ज्यादा खोलूं तो सब पॉजिटिव खोल रहे हैं, तो x वाले टर्म्स जो है सारे जुड़ जाएंगे ना, यस सर। ऐसा। हाँ। और 0 से 1 में मैंने यस क्या सर। किया कि 0 से 1 में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो x वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव खुलेगा, तो स्लोप कितना आएगा? 2 आएगा, ये देख भी सकते हो यहाँ पर, यस सर। समझे? हाँ, थोड़ा मतलब वहीं पर हमने देख लिया। हाँ सर। और मैं आपको रिकमेंड ऐसा नहीं करूंगा कि आप ऐसा अच्छा पूरा सर y एकदम, इक्वल टू 4x कैसे है? हाँ एक मिनट जरा रुको, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसा पूरा पूरा बाकायदा मत लिखो। हाँ, बोर्ड वोर्ड है तो पूरा भर के लिखो। जेई के लिए कुछ चीजें आपको, यदि ऐसा करते हो कि भाई आपको स्लोप पता चल गया है, मतलब ऐसे ही देखने से कैसे चला कि सारे पॉजिटिव खुलेंगे तो एक्स के टर्म जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो वो एक्स के टर्म जुड़ेंगे तो सब पॉजिटिव ही है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। यस 4x कैसे आया था? अच्छा, 4x ऐसा आया था कि 1 से बड़े में ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये भी प्लस साइन के साथ, ये भी प्लस साइन के साथ, तो यहाँ पे 1 और -1 वाला पार्ट कैंसिल हो गया,
कहाँ गया यार? हाँ, तो यहाँ पर x ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4x। समझ गए? यस सर, ओके यस ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलो ठीक है, तो हाँ और किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है।